बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन। हमें क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन दिया होगा, हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा, तो हम किस तरह से करेंगे। आमतौर पर जो क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन होता है वो 1 to 1 फ़ंक्शन नहीं होता। आपको पता है इन्वर्स फ़ंक्शन जो है हम उसी फ़ंक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि बाइजेक्टिव फ़ंक्शन हो, यानी 1-1 फ़ंक्शन भी हो और ऑन टू फ़ंक्शन भी हो। लेकिन जनरली जो क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन है ये 1-1 नहीं होते, इनको हमें 1-1 बनाना पड़ेगा। 1-1 बनाने के लिए हमें इसकी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। तो हमें जो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं इसमें साथ में डोमेन जो है वो हमें दी हुई है। डोमेन या तो ग्रेटर देन इक्वल टू एच होगी या एक्स लेस देन इक्वल टू एच होगी। एच ये वही वर्टेक्स जो है उसका एच के वाला ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। ये वर्टेक्स का आपको पता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, और पैराबोला में ये जो इसका टिप है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को एच के कहते हैं, और यहाँ पे या तो वर्टेक्स आपको पता है मिनिमम पॉइंट होता है, इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, या फिर इसमें जो वर्टेक्स होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है के, और एच जो है वो एक्स की वैल्यू है। अब हम इसलिए या तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स या एक्स लेस देन इक्वल टू एच लेंगे। ये हमें क्वेश्चन में साथ दी हुई होगी डोमेन की जो रिस्ट्रिक्शन है। तो उसके बाद फिर हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एग्जांपल जो है उसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट है फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, साथ में हमें x बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ठीक। ये वही h है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, -2। आल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। हमने इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है और उस इन्वर्स फंक्शन की हमने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें गिवन है फंक्शन f of x is equal to x square प्लस 4x प्लस 3, साथ में बता दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। अब पहले हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखेंगे। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, डोमेन वही एक्स की वैल्यूज़ कहते हैं। बता दिया वह एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी -2 से लेके -2 की सारी बड़ी जो वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी वाली साइड पे आपने ये ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। -2 इंक्लूडेड है, इक्वालिटी है, तो ये भी साथ में आ जाएगा। और इस फंक्शन की रेंज जो है वो हमने निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एच और के वाली फॉर्म में, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। वहाँ से आसानी से हमें इसकी रेंज का पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर रेंज एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये x का स्क्वायर है प्लस ये 2 इंटू एक्स है। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, ये 4x बन जाए। आपने जो है x के कोफिशिएंट को 2 के साथ डिवाइड करना होता है। 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और 2 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस 3 ये वाला आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस वाला स्क्वायर बन जाता है, अगर माइनस हो तो ये माइनस वाला स्क्वायर बन जाता है, ठीक। अब बाकी जो है वैल्यू ये हमने ओपन कर लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 3। तो ये फंक्शन आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -1। इसको हमने कंपेयर करना है जो हमने h और k वाली फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट किया है। हम लिख लेते हैं, या ना भी लिखें, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कंपेयरिंग विद एफ ऑफ एक्स हमने पढ़ा था, ये जब हमने इसको एच और के वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो दिस वन इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के।
तो ये जो k है एक्चुअली यही फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जो x है ये डोमेन जो है वो हमें h से पता चलेगी, ये हमें जो दिया होता है ये हमें h की ही वैल्यू दी होती है, और जो हमें रेंज है वो इस k की वैल्यू से पता चलेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास k क्या है, -1। तो अब हमने इसकी जो रेंज है, सो रेंज ऑफ f ऑफ x, अब क्योंकि देखें इसमें a जो है पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव हो तो k जो है ये मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है, उस पैराबोला का। अगर a पॉजिटिव हो तो ये जो पॉइंट k है इसका ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। -1 से स्टार्ट होगी, उससे लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास रेंज आ गई, ठीक है। k की वैल्यू से आपने रेंज निकालनी है, और ये जो हमें स्टार्ट में x की वैल्यू दी हुई है यहाँ से हमने डोमेन निकालनी है। अब आपको पता है कि जब हम इन्वर्स लेते हैं जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज हो वो डोमेन बन जाती है। तो एंड पे हमने इन दोनों के साथ कंपैरिजन करके ही फंक्शन का पता चलाना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो इन्वर्स है, ठीक है। एक ये है और एक ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक। -1 जो है ये वैल्यू है, यहाँ से मैंने देखा है ये -1 k की वैल्यू -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का। अब हम फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। हमें गिवन है फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + 4x + 3, ठीक। हमने क्या करना है, हमने x और y को इंटरचेंज कर देना है। आपको पता है कि ये जो f ऑफ x है इसी को y कहते हैं, y इज़ इक्वल टू x² + 4x + 3, ठीक। अब हमने x और y इंटरचेंज कर देंगे, यानी x की जगह पे y लगा देंगे, y की जगह पे x लगा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू y² + 4y + 3, साथ में लिख लेना इंटरचेंजिंग x एंड y, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये सारे जो है वैल्यूज़ एक साइड पे लाके इस फंक्शन को इक्वल टू 0 कर देना। मैं x को उस साइड पे ले जाती हूँ, तो ये आ जाएगा y² + 4y + 3 और -x इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते थे, इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है, अब ये जो x है इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, यानी इसमें जो a की वैल्यू है y² का कोफिशिएंट 1 लेंगे, जो b की वैल्यू है y का कोफिशिएंट जो 4 लेंगे, और जो c की वैल्यू है ये 3 - x, यानी जो x की जो भी टर्म होगी इसको हम कांस्टेंट के साथ जो है वो लेंगे। अब हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला से जैसे x की वैल्यू निकालते होते थे, अब हमने यहाँ से y की वैल्यू लगानी, फार्मूला लिखना है -b + -b² - 4ac √/2a। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -b की जगह पे 4 आ जाएगा, +-4 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3 - x, इसके ऊपर √/2a। a की वैल्यू थी हमारे पास 1, ठीक। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -4 + -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और इसको भी हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 4x आ जाएगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब ये -4 और ये 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा +4x, इसका स्क्वायर √/2, ठीक। अब स्क्वायर रूट में से हमने 4 जो है वो कॉमन ले लेना है, y हमारे पास आ जाएगा -4 ± 4 और 1 + x, इसका आ जाएगा स्क्वायर √/2। अब ये -4 ± 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, 1 + x का स्क्वायर √/2 आ जाएगा। इन दोनों में से जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -2 ± 1 + x का
स्क्वायर रूट ओवर 2। इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा -2 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। अब ये देखें हमारे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इन दोनों में से कोई एक फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन है। अब हमने चेक करना है कौन सा फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन है। वो हम जो हमारी डोमेन और रेंज थी हमने स्टार्ट में निकाली थी उसके साथ हम कंपैरिजन करके निकालेंगे। अब यहाँ से ये y है, y को हम लिख सकते हैं f इन्वर्स x। ठीक है, अब ये इन्वर्स फंक्शन बन गया। वो पहला हमारा f ऑफ x था, अब ये f इन्वर्स x है जो इक्वल है -2 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट के। अब हम चेक करेंगे इन दोनों फंक्शन में से कौन सा जो है ठीक वाला फंक्शन है, प्लस वाला फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है या माइनस वाला फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है। तो पहले हमें कंसीडर करनी पड़ेगी f ऑफ x की डोमेन और रेंज। अब मैं ये साइड पे लिख रही हूँ, ऊपर लिखी हुई थी, सिंस डोमेन ऑफ f ऑफ x जो कि उन्होंने स्टार्ट में दी हुई थी, हमने x की वैल्यू से x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 कहा था, तो वहाँ से हमने इसकी जो डोमेन लिखी थी वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक थी। ठीक है, और जो रेंज थी f ऑफ x की वो k की हेल्प से जो हमने निकाली थी वो -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी थी। ठीक, अब इस डोमेन और रेंज की हेल्प से ही हमने इन दोनों में से डिसाइड करना है कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जब हम इन्वर्स ले लेते हैं तो डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है, रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है। सो डोमेन ऑफ f इन्वर्स x जो है इसकी डोमेन ये वाली है, -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक, अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन से जो है वैल्यू पॉजिटिव वाला या प्लस वाला फंक्शन इस रेंज को फॉलो कर रहा है या नेगेटिव वाला फंक्शन। हमें डायरेक्टली भी पता चल जाएगा या कोई सी भी डोमेन में से एक वैल्यू जो है वो पुट करके हम इसके फंक्शन में रख के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रेंज के अंदर जो है वो सही आंसर आ रहे हैं। तो आप देखें -1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारी जो है वो डोमेन बन रही है। इसके दरमियान में से कोई सा भी एक नंबर -1 भी हम ले सकते हैं, -1 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें। इसमें हम 0 क्योंकि डोमेन में आ रहा है, मैं 0 दोनों फंक्शन में पुट करके देख लेती हूँ। f इन्वर्स 0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -2, प्लस वाले फंक्शन में लगाएंगे तो ये 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट, यानी आंसर आ जाएगा -2 प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा -1। ठीक, अगर f इन्वर्स लगा रही हूँ, f इन्वर्स दूसरे वाले में 0 तो -2, साथ में यहाँ पे ये प्लस वाला फंक्शन था, अब माइनस वाले में लगा रही हूँ 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट, या जगह -2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया -3। अब हमारी जो रेंज है वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक होनी चाहिए थी, यानी जो हमारे आंसर्स हैं -2 से इन्फिनिटी तक आने चाहिए थे। अब -1 तो इनके बिटवीन ही आएगा, -2 फिर -1 फिर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन जो -3 है वो इससे छोटा नंबर है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है हमारी इस रेंज के अंदर आंसर नहीं दे रहा। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो प्लस वाला फंक्शन है, जो इन्वर्स फंक्शन। दिस इम्प्लॉयज़ दैट, ठीक है, दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस इम्प्लॉयज़ दैट f इनवर्स x इज़ इक्वल टू -2 प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें डायरेक्टली भी पता चल जाएगा यहाँ से हमारी रेंज जो है, यहाँ पे देखें आंसर -1 इसमें रखें, वैल्यू x की जगह पे -1 रखेंगे, ये आंसर 0 आ जाएगा, -+0। अब इसके बाद यहाँ से इसे बड़े नंबर रखते जाएंगे, -1 में जब नंबर ऐड होते जाएंगे तो आंसर बड़ा होता जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नंबर छोटे रखते जाएंगे
यानी इसमें माइनस कर, ये आंसर तो हमेशा प्लस ही आएगा। -1 से हमने 1 रखना है, 0 रखने से बड़े नंबर ही लगते हैं। लेकिन नेगेटिव में जब -1 करेंगे, -2 करेंगे, -3 करेंगे तो वो आंसर जो है -2 से छोटे आने शुरू हो जाएंगे। इस माइनस के दोनों नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते जाएंगे, लेकिन हमारी जो रेंज है वो -2 से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि प्लस वाला करेंगे तो ये रेंज आएगी, ठीक है। या फिर इस तरह से कोई एक नंबर डोमेन में से लेके हम चेक कर लेंगे, जो रेंज में आ रहा है तो वो वाला फंक्शन जो है वो हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे।